सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट हम लोग इस ड्रामा के, इस प्ले के बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही मजाकिया और मज़ेदार जो 2 लेक्चर्स हैं उन्हें हम लोग एंजॉय कर चुके हैं, उन्हें हम लोग देख चुके हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है हमारे लेक्चर की, जहाँ पर एने और उनके पड़ोसन जो कि एक ज्योतिषी है, अब बैठे हैं आपस में बातें कर रहे हैं। एनी बता रही है कि कैसे उसकी स्थिति उसके घर में एक नौकर के समान है, एक नौकर से बेहतर उसकी स्थिति नहीं है। तो वो उसे एक तरकीब बताती है कि इस तरीके से बात कर लो, अपने परिवार से खुल के बात करो। लेकिन वो कहती है कि मैं बात नहीं कर पाती, मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाती, उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। इस तरह की कुछ बातें एनी वहाँ पर कहती है, मिसेस पीटरसन। और उसके बाद में ये लोग अपनी पर्सनैलिटीज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं, जिसे हम लोग आत्मा के रूप में समझ सकते हैं कि शरीर वही रहेगा, आत्मा एक दूसरे की इंटरचेंज हो जाएगी, जिसे चैप्टर में पर्सनैलिटीज़ कहा गया है। लेकिन हम लोग अपने समझ के तौर पर, क्योंकि हमारा भारतीय परिवेश है, तो कि आत्मा का आदान प्रदान हो गया, उस तरीके से इसे देख सकते हैं। तो वो चीज़ होती है। उसके बाद में जो ज्योतिषी है वो उनके घर जाती है, उनके घर ही रहती है, एनी के घर पे ये सारी बात हो रही होती है। तो वहाँ पर जो उसकी बेटी आती है, बेटा आता है, उसके साथ बहुत ही अलग तरीके से व्यवहार करती है, जो बहुत ही ह्यूमरस था। खास करके उसकी डॉटर को जिस तरीके से वो एक तरह से परेशान करती है, टीस करती है, तो वो टीसिंग हमने देखी। और उसके बेटे के साथ की टीसिंग हमने देखी। लास्ट में दोनों जो सन और डॉटर होते हैं आपस में मिलकर के बात कर रहे होते हैं कि भाई क्या हो गया, मम्मी को सर पे कोई चोट लग गई, कोई बीमारी हो गया, क्या हो गया। तो लास्ट में हमने देखा कि जो बेटा है वो कहता है कि भाई मैं तो यहीं रुकूंगा आज शाम को, और मैं देखूंगा कि जब पापा आएंगे तब क्या होने वाला है। तो हम लोगों को भी इसी बात का इंतजार है कि जब फादर आएंगे तब क्या होगा, क्या उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा या परिस्थितियां बदल जाएंगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फादर के आने के बाद क्या होता है। मिसेस पियर्सन एंटर्स राइट। तो सबसे पहले तो मिसेस पियर्सन जो किचन में चली गई थी बियर लेने के लिए, वो राइट की तरफ से एंटर करती है, कैरिंग अ बॉटल ऑफ स्टाउट, यानी कि बियर की एक बॉटल अपने हाथ में लेकर के आती है, एंड अ हाफ फिल्ड ग्लास, और आधा भरा हुआ ग्लास। साइरल एंड डोरिस ट्राई टू स्टॉप देयर गफिंग एंड गिगलिंग। और डोरिस और कायल जो है, जो पहले ही खिलखिला रहे थे, हंस रहे थे, वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करते हैं, बट दे आर नॉट क्विक इनफ। लेकिन वो बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से ये नहीं कर पाते। और मिसेस पियर्सन जो है उन्हें देख लेती है, रिगार्ड्स देम विथ कंटेम्प्ट, और उन्हें देखती है, उन्हें मानती है, उनके बारे में सोचती है, उनका तिरस्कार या अपमान करने वाली अंदाज में, कि वो उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही। मिसेस पियर्सन जो है कोल्डली, बिल्कुल शांत भाव से कहती हैं, यू टू आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट बीइंग ग्रोन अप, कि तुम दोनों हमेशा बात करते रहते हो कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, तुम अब एक ग्रोन अप इंसान हो, है ना, छोटे बच्चे नहीं रहे। वाई डोंट यू बोथ ट्राई फॉर वंस टू बी योर एज, तुम एक बार कोशिश क्यों नहीं करते कि जिस एज के तुम वास्तविकता में हो उस एज के लायक तुम व्यवहार करो। शी मूव्स टू द सेटी एंड सिट्स, वो उस सोफे की तरफ, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं सेठी, है ना, सेठी शब्द होता है एक। तो सेठी शब्द जो सोफा जो है उसके लिए है। तो सोफा जो है उसके ऊपर वो बैठ जाती है, उसके पास जाकर के, साइरल कांट वी लाफ नाउ, क्या अब हम हंस भी नहीं सकते। मिसेस पियर्सन यस, हाँ, इफ इट्स फनी, अगर कोई मजाकिया बात हो तो तुम जरूर हंस सकते हो। गो ऑन, खैर हंसना जारी रखो। टेल मी, मुझे बताओ, मेक मी लाफ, मुझे भी हंसाओ। आई कुड डू विथ इट, और मैं भी इसके साथ सहजता से हंस सकती हूँ। अगर तुम्हारी मन में या तुम्हारे दोनों के बीच में ऐसी कोई बात चल रही है जिसे सुन करके या जो डिस्कस करके तुम्हें हंसी आ रही है, तो चलो मुझे ही बताओ। है, कई बार टीचर नहीं बोल देता है क्लास में, अरे क्या हो गया, तुम दोनों क्यों हंस रहे हो भाई, अरे हमें भी बताओ भाई, हम भी हंस लेंगे, हमने कौन सी बुराई करी है। तो वो वाले भाव में कि हम, मुझे ही बताओ, मैं भी हंस लूंगी। डोरिस, यू नो यू नेवर अंडरस्टैंड आवर जोक्स मम, खैर आप जानती हैं कि आप कभी भी हमारे जो जोक्स हैं, हमारी जो मजाक है, हंसी मजाक, उसे कभी नहीं समझ पाएंगी। मिसेस पियर्सन कहती है, आई वॉज यॉर्निंग एट योर जोक्स बिफोर यू वर बॉर्न डोरिस, मैं तुम्हारे जो जोक्स हैं उन पर मैं उबासियां लेती थी, मतलब जिन बातों को या जिन ओछी बातों को लेकर के तुम आज हंस सकते हो जोर जोर से, तुम्हारे पैदा होने से पहले भी मैं इतनी मैच्योर थी कि जिन्हें तुम जोक्स कहते हो उनको सुनकर के मुझे उबासी आने लगती थी कि कैसे जोक्स हैं जिनको सुन के हंसी नहीं आ रही। योर जोक्स बिफोर यू आर बॉर्न डोरिस, तुम्हारे पैदा होने से पहले। डोरिस ऑलमोस्ट टीयरफुल अगेन, लगभग वापस उसकी आंखें जो है आंसुओं से भर चुकी है, फिर से
रुलाने के मूड में है ये। व्हाट्स मेकिंग यू टॉक लाइक दिस, व्हाट हैव वी डन, ऐसा क्या है कि आप हमसे इस तरीके से बात कर रही हैं, हमें बताइए तो सही कि हमने क्या किया है या हमने किया क्या है जिसकी वजह से आप ऐसा व्यवहार कर रही हैं। पियर्सन प्रॉम्प्टली, तुरंत प्रभाव से बोलती है, नथिंग बट कम इन, कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी, आस्क फॉर समथिंग, गो आउट अगेन एंड देन कम बैक व्हेन देयर्स नोवेयर एल्स टू गो। तो सीधी सीधी बोलती है कि कुछ भी नहीं, मुझे तुमसे क्या परेशानी है, तो सबसे पहला जवाब दिया, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है। यानी कि यहां पर फर्स्ट टाइम जो है इस स्टेंजा के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर जो मिसेस पियर्सन है वो बता रही हैं कि वास्तविकता में समस्या क्या है। कि सबसे पहली बात कि तुम घर में आते हो और फिर मुझसे कुछ ना कुछ मांग करते हो, चाय बना दो, खाना बना दो, मेरे कपड़े प्रेस कर दो, और गो आउट अगेन, फिर से बाहर चले जाते हो, और फिर से तुम घर में आ जाते हो। और कब आते हो? जब तुम्हारे पास जाने के लिए और कोई स्थान नहीं बचता। मतलब तुम्हारे लिए मैं या ये घर क्या है, धर्मशाला है क्या? आए, काम बताया, फिर चले गए, फिर आए, काम बताया, फिर चले गए, और फिर लास्ट में भी घर में इसलिए आ रहे हो क्योंकि अब और कोई जाने के लिए जगह नहीं बची। नहीं तो और कोई जगह हो तो तुम तो वहां भी चले जाओ। भाव ऐसा है यहाँ पे। साइरिल एग्रेसिवली, उग्र रूप से, गुस्से में कहता है, लुक, देखो, इफ यू वोंट गेट टी रेडी देन आई विल फाइंड समथिंग टू ईट माई सेल्फ। अगर आप हमारी चाय तैयार नहीं करती, अगर आप मेरी चाय तैयार नहीं करती, तो मैं खुद जाऊंगा और अपने लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ तलाश कर लूंगा। मिसेस पियर्सन कहती है, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये होना चाहिए। हेल्प योर सेल्फ, जाओ अपने लिए जो भी खाने पीने के लिए बनाना है या लाना है वो ले आओ और खा लो। शी टेक्स अ सिप ऑफ स्टॉट, और ये कहते हुए वो अपनी, जो उसके हाथ में बियर होती है, स्टॉट होता है, उसका एक सिप लेती है और मतलब उसे पीना शुरू कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब ये लोग जो भी तरीका आजमा रहे हैं ना, दोनों भाई बहन, तो ये दोनों के दोनों ही खच्चर हैं। ये इनको माहौल की जो है गंभीरता समझ में नहीं आ रही है कि इनकी मम्मी जो है, मतलब सो कॉल्ड मम्मी, हालांकि वो एस्ट्रोलॉजर है उनके अंदर, तो इनकी मम्मी जो है अभी इनके पूरे मजे लेने के मूड में है कि बेटा आज फंसे हो तुम, अब नहीं छोड़ूंगी। तो आंटी जो है, मम्मी जो है, एने जो है, उनका मूड तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो वो जितना ये भड़क रहे हैं, वो कोशिश ये कर रही है कि तुम भड़को, ताकि तुम्हें पता चले कि गुस्से में रहना और ये घुटन जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है कि वो तुम्हें आराम से बैठने दे रहा है कि नहीं बैठने दे रहा है, या तुम्हारी घुटन का कारण बन रहा है। तो सारा किस पे निर्भर है? सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। तो तुम्हें जो करना है करो, जैसा सोचना है सोचो। साइरिल टर्निंग ऑन हिज वे टू द किचन, और साइरिल जो है वो किचन की तरफ मुड़ जाता है। माइंड यू, आई थिंक इट्स अ बिट थिक, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे। मुझे लगता है, याद रखना, मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ही हो रहा है अब, यानी कि आप बहुत लिमिट से ज्यादा कर रही हैं मम्मी। आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे, मैं पूरे दिन काम करके आया हूं। डोरिस कहती है, सेम एयर, मैं भी पूरे दिन काम करके आई हूं। मिसेस पियर्सन कामिंगली, 8 आवर डे, और मिसेस पियर्सन क्या कहती हैं कि जो तुम इतने बड़ा चढ़ा के कह रहे हो ना कि दिन भर काम करके आए हो, कितने घंटे काम करके आए हो? 8 घंटे काम करके आए हो। ठीक है। साइरिल, यस, 8 आवर्स डे, 8 आवर्स, एक दिन में 8 घंटे काम करके आए। एंड डोंट फॉरगेट इट, और इसे भूलना मत कि हम 8 घंटे काम करते हैं। तो ये भाई क्या है ना, ये 8 घंटे पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ये फिर गाली सुनेगा, ये मानेगा नहीं। मुझे इसकी हरकतें तो ऐसी लग रही है साइरिल की कि ये तो पिट के मानेगा, है ना, ये वैसे मानने वाला पूत लग भी नहीं रहा मेरे को। तो मिसेस पियर्सन, आई हैव डन माई 8 आवर्स। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि ठीक है, तुम लोग 8 घंटे काम करके आए हो, तो मैं भी अपने 8 घंटे का काम पूरा कर चुकी हूँ। 8 घंटे की तो धौंस है कि 8 घंटे काम करके आए हैं, ये भी करके आया, ये भी करके आया। ठीक है, मैंने भी अपने 8 घंटे की ड्यूटी निभा दी, बात खत्म। तुम जानो, किचन जाने, तुम्हारा काम जाने, मुझे क्या मतलब। सुबह जब से तुम नौकरी पे गए हो तब से मैं भी घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, तुम्हारा सुबह नाश्ता बनाया, फिर वाइट वॉश कर रही हूँ, तो मैंने भी अपने 8 घंटे का काम कर लिया, अब मेरी भी छुट्टी। साइरिल, दैट्स डिफरेंट, ये अलग है। डोरिस कहती है, ऑफ कोर्स इट इज, हाँ बिल्कुल ये डिफरेंट है। हम बाहर जाते हैं काम करने, हम बाहर जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो और आप घर का काम करती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों कह रहे हैं कि भाई हमारा काम करना और आपके काम करने में अंतर है, आपके और हमारे दोनों के काम करने में क्या है, अंतर है। मिसेस पियर्सन कामली, अभी वो शांति से बात कर रही है। देखो, मिसेस पियर्सन को पता है ना कि वो क्या गेम खेल रही है, तो वो गुस्सा दिला रही है उन दोनों को, लेकिन कहीं भी खुद गुस्सा नहीं कर रही, खुद शांति से बैठी हुई। मैं अपना बीपी क्यों बढ़ाऊं, उसका मूड इस तरीके से चल रहा है, तो शांति से बैठी हुई कहती है, इट वॉज
ऐसा था। नाउ इट इजंट, ऐसा नहीं है, अब ये ऐसा नहीं रहा। 40 आवर्स वीक फॉर ऑल नाउ, अब से सभी लोग, जो तुम कह रहे हो ना कि ये बात अलग है, तो ये बात अब तक अलग थी लेकिन अब नहीं है। नाउ इट इजंट, ये अब अलग नहीं है। जैसे तुम लोग एक वीक में 40 घंटे काम करते हो, अब से मैं भी एक सप्ताह में 40 घंटे ही घर का काम करूंगी। जस्ट वॉच इट एट द वीकेंड व्हेन आई हैव माई 2 days ऑफ। तो अब तुम इंतजार करो सप्तांत का, वीकेंड का इंतजार करो, जब मैं 2 दिन की छुट्टी लूंगी, क्योंकि मैं उससे पहले अपने 40 घंटे का काम पूरा कर चुकी होंगी। डोरिस एंड साइरल एक्सचेंज अलार्म्ड ग्लेंसेस, एक दूसरे की तरफ ऐसे घूर के देखते हैं, बहुत ही डरे हुए, चेतावनी वाले अंदाज में कि भाई साहब ये क्या कह रही हैं, तो वीकेंड पे तो छुट्टी में है, तो मतलब वीकेंड के 2 दिन सैटरडे संडे कुछ खाने पीने को नहीं मिलेगा, घर का कोई काम नहीं होगा, तुम्हें अपना सारा काम खुद करना है। देन दे स्टेयर एट मिसेस पियर्सन, उसके बाद वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखते हैं, हु रिटर्न देयर लुक कामली, जो कि फिर से, यानी मिसेस पियर्सन जो है अपनी बात कह करके, भाई तुम लोग 8 घंटे रोज काम करते हो, मैंने भी कर लिया 8 घंटे, सप्ताह में 40 घंटे काम करते हो, मैं भी सप्ताह के 40 घंटे कर दूंगी काम। उसके बाद वीकेंड के जो 2 दिन है उसकी मैं डे ऑफ ले लूंगी। जैसे तुम्हारी 2 दिन की छुट्टी रहती है वीकेंड पे, तुम भी छुट्टियां मनाते हो, तो मेरी भी घर के काम से छुट्टी रहेगी, मैं भी छुट्टियां मनाऊंगी। ऐसा कह करके वापस शांति से उनकी तरफ देखती है, हु रिटर्न्स देयर लुक कामली, यानी कि वो जब घूर के उसकी तरफ देखते हैं डरे हुए से, तो भी वो शांति से, बिल्कुल काम भाव से उनकी तरफ देख रही होती है, बिल्कुल शांत भाव से। साइरल मस्ट ग्रैब समथिंग टू ईट, मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा खाने के लिए। लुक्स एज इफ आई नीड टू कीप माई स्ट्रेंथ अप, ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी ताकत या अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ अभी के अभी खाने की आवश्यकता है। साइरल एग्जिस्ट टू द किचन, और साइरल वहां से निकल जाता है किचन की ओर। डोरिस मूविंग टू द सेटे, यानी कि उस सोफे की तरफ आगे बढ़ती है, एंक्शियसली, चिंतित भाव में, चिंतित ही होगी भैया, मम्मी बातें ऐसी कर रही है अजीबोगरीब, बच्चे चिंतित नहीं होंगे क्या होगा। मम्मी यू डोंट मीन यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे। मम्मी यू डोंट मीन, आपका ये मतलब नहीं है ना कि यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ऑन सैटरडे एंड संडे, कि आप कुछ भी काम नहीं करेंगे सैटरडे और संडे को, यानी सप्ताह में 2 दिन आप कुछ भी काम नहीं करेंगे, आपका ऐसा मतलब थोड़ी है, आप ऐसा थोड़ी कहना चाह रहे हैं। मिसेस पियर्सन कहती है एरिंगली, नो, बिल्कुल शांति से, नहीं, आई वुडेंट गो दैट फार, नहीं नहीं मैं इतनी दूर नहीं जाऊंगी। आई माइट मेक अ बेड और 2 और डू अ बिट ऑफ कुकिंग एज अ फेवर, मतलब मैं तुम्हारे बिस्तर लगा दूंगी, एक आध बेड बना दूंगी तुम्हारा सोने के लिए, और तुम्हारे पर एहसान करने के, फेवर का मतलब यहां पे क्या है, एहसान, एहसान करने के तौर पर कुकिंग कर दूंगी, खाना पका दूंगी। विच मीन्स, जिसका मतलब है ऑफ कोर्स निसंदेह, I'll have to be asked very nicely and thanked for everything and generally made a fuss of। तो यानी कि उसके बदले में निसंदेह तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे कोई भी काम अगर उस दिन कहना है तो नाइसली उस काम के लिए पूछना पड़ेगा। चाय तैयार है क्या मेरी? नहीं। मम्मी प्लीज चाय बना दोगे क्या? तरीके से, नाइसली। और जब मैं वो काम कर दूंगी, थैंक फॉर, उसके लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देना होगा हर एक चीज के लिए, क्योंकि सैटरडे संडे को मैं तुम्हारे लिए जो भी कर रही हूँ वो एहसान है। तुम्हारे 8 घंटे 40 घंटे वो तो हिसाब मैंने बराबर कर दिया सबका। अब सीधी सी बात है कि सैटरडे संडे को तुम्हारे पे एहसान के तौर पे मैं जो भी काम करूंगी, पहली बात बहुत ही प्यार से, तरीके से, अच्छे तरीके से मुझसे बात करनी होगी, पूछना होगा कि प्लीज आप ऐसा कर देंगे क्या, और उसके बाद थैंक फॉर एवरीथिंग, हर चीज जो भी मैं करूंगी उसके लिए धन्यवाद देना होगा। एंड जनरली मेड अ फस ऑफ, और सामान्यतः इस बात का आप बतंगड़ नहीं बनाएंगे। बट एनी ऑफ यू 40 आवर्स अ वीकर्स हु एक्सपेक्ट टू बी वेटेड ऑन हैंड एंड फुट ऑन सैटरडे एंड संडे विथ नो थैंक्स फॉर इट आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन कोई भी तुम 40 घंटे काम करने वाले लोगों में से अगर हु एक्सपेक्ट, जो कि ये अनुमान लगाएगा या जो ये एक्सपेक्टेशन रखेगा कि मुझसे एक मांग रखेगा, टू बी वेटेड
ऑन हैंड एंड फुट, अपने हाथ और पैरों पर खड़े रह करके इंतजार करोगे ऑन सैटरडे एंड संडे, सैटरडे और संडे को, विथ नो थैंक्स फॉर इट, और मैं जो भी काम करने के दूंगी उसके लिए तुम धन्यवाद नहीं दोगे, आर इन फॉर अ नेस्टी डिसअपॉइंटमेंट, तो तुम बहुत ही भयानक निराशा में उस दिन घिर जाओगे। अगर तुमने प्यार से बात करके या जो भी काम मैंने किया है उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया तो बहुत ही बुरी और बहुत ही भयानक निराशा के शिकार होगे, भूखे मरोगे, ध्यान रखना उस दिन कुछ भी नहीं होगा। माइट गो ऑफ फॉर द वीकेंड परहैप्स, और इससे क्या हो सकता है कि शायद तक जो भी वीकेंड्स पे मैं तुम्हें काम करके दे रही हूँ, जो भी काम मैं तुम्हें सैटरडे संडे को करके देने वाली हूँ, शायद वो पूरा का पूरा काम करना मैं बंद कर दूँ। यानी कि अगर सैटरडे संडे को काम करवाना है, प्रेम से पूछना है, काम होने के बाद धन्यवाद देना है, अगर ऐसा नहीं किया तो भैया हो सकता है ये सैटरडे संडे का काम करना मैं बंद कर दूं, परहैप्स, शायद, मूड पे डिपेंड करता है। तो ऐसी बात यहां पर चल रही है। डोरिस एगेस्ट, बहुत ज्यादा भयभीत हो जाती है, डर जाती है। गो ऑफ फॉर द वीकेंड, तो जाइए आप एक ऑफ ले लीजिए वीकेंड के लिए। मिसेस पियर्सन, व्हाई नॉट गो ऑफ फॉर द वीकेंड, तो क्या आप मतलब गो ऑफ यानी आप छुट्टी ले लेंगे वीकेंड पे। मिसेस पियर्सन कहती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विथ अ चेंज, यानी कि मैं इतने से परिवर्तन के साथ आराम से जीवन जी सकती हूँ, मुझे क्या दिक्कत है, मैं आराम से इस परिवर्तन को स्वीकार कर सकती हूँ। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, जब मैं यहाँ रोज हर दिन यहाँ फंसी रहती हूँ, वीक आफ्टर वीक, हर एक सप्ताह के बाद। इफ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज, तो अगर मुझे इस परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे इस बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी, तो फिर किसे होगी। यानी कि ये जो बदलाव हुआ है मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है भाई, है ना, कि जो यहाँ पर हर रोज इसी घर में, इस घर की चार दीवारी में फंसा रहता है, दिन के बाद दिन निकल जाते हैं, सप्ताह के बाद सप्ताह निकल जाते हैं, लेकिन कहीं मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मेरा जीवन वैसे ही चल रहा है। तो अगर थोड़ा सा चेंज मेरे जीवन में आता है तो मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा कौन होगा जिसको ऐसा परिवर्तन अच्छा ना लगे। डोरिस कहती है बट वेयर वुड यू गो, लेकिन आप कहाँ जाओगे। हु वुड यू गो विथ, और आप किसके साथ जाओगे। मिसेस पियर्सन, यानी कि डोरिस जो है अभी भी जोर लगा रही है कि वो अपनी माँ को कन्विंस करे कि ये सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है इसमें कुछ नहीं पड़ा, इनको छोड़ो और घर संभालो। मिसेस पियर्सन, लेकिन ये भी मिसेस पियर्सन तो वो वाली मिसेस पियर्सन है ना, भूत प्रेत आत्मा वाली, ये भी मानने को तैयार नहीं है। कहती है दैट्स माई बिजनेस, वो मेरे मतलब की बात है, मतलब वो मेरा काम है, मैं कहाँ जाती हूँ, किसके साथ जाती हूँ, किसके साथ नहीं जाती हूँ, वो सब मेरी हेडक है, तुम्हारी हेडक नहीं है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विथ डू यू। यू डोंट आस्क मी, तुम मुझसे मत पूछो वेयर शुड यू गो, कि मैं कहाँ जाऊंगी, एंड हु यू शुड गो विथ, कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। डू यू, क्या तुम ऐसा कर सकती हो कि तुम मुझसे ना पूछो कि भाई मैं कहाँ जाऊं, किसके साथ जाऊं और किसके साथ ना जाऊं। जैसे कि मुझे तुम लोग अनुमति नहीं देते ना, मुझे परमिशन नहीं देते ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके साथ जा रही हूँ। डोरिस भी तो मना करती है, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं चाहूँगी जिसके साथ जाऊँगी, चार्ली के साथ जाऊँगी, डेट पे जाऊँगी, येलो कपड़े पहन के जाऊँगी, है। तो जैसे तुम चाहते हो कि भाई तुमसे ना पूछा जाए कि तुम कब कहाँ किसके साथ क्यों जा रही हो, वैसे मुझसे भी मत पूछो भाई कि मैं कब कहाँ क्यों किसके साथ जाऊँगी, वो मेरा लुकआउट है, मेरी चॉइस है। डोरिस, दैट्स डिफरेंट, ये अलग है माँ। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज दैट आई एम अ लॉट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, कि ये चीज जो है सबसे ज्यादा डिफरेंट है, या एकमात्र चीज जो डिफरेंट है इसमें वो ये कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी हूं उम्र में और तुमसे ज्यादा केपेबल हूं, तुमसे ज्यादा योग्य हूं खुद का ध्यान रखने में। यानी मैं खुद का ध्यान तुमसे बेहतर तरीके से रख सकती हूँ। तुम भले ही 20 साल की हो, तुम अपना ध्यान नहीं रख सकती, ठीक है, लेकिन मैं भले ही तुमसे कितनी ही ज्यादा बड़ी हूं लेकिन मैं अपना ध्यान अच्छे से खुद रख सकती हूं। सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग, तो ये तुम हो, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए कोई भी काम करने से पहले, ना कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए, ठीक है। तो तुम मुझसे मत पूछो, तुम मुझसे ये मत पूछो कि भाई मैं कब किसके साथ जाऊंगी, वीकेंड किसके साथ, मैं कौन से दोस्तों के साथ घूमने जा रही हूँ या कौन सी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ, तुम मत पूछो। तुम्हें अगर मुझसे पूछना है तो जो भी तुम अपने जीवन में डिसीजन लेती हो, महत्वपूर्ण डिसीजन, सो इट्स यू, तो वो तुम हो जिसे मुझसे पूछना चाहिए या जिसे मुझसे राय लेनी चाहिए। डोरिस,
डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विथ समथिंग, क्या आप कहीं, वही वापस बेवकूफ़ वाली बात, क्या मतलब ऐसी बहकी बहकी बात, क्या कहीं गिर गए थे, सर पे कोई चोट लग गई थी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। हिट योर सेल्फ, क्या आपने आपको कहीं आपने चोट पहुंचा ली विथ समथिंग, किसी चीज़ से। मिसेस पियर्सन कहती है कोल्डली, फिर शांत भाव से, नो नहीं, बट आई विल हिट यू विथ समथिंग गर्ल इफ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चंस। लेकिन मुझे तो किसी चीज़ से चोट नहीं लगी है, या मैं तो किसी चीज़ से नहीं टकराई हूँ, लेकिन मैं तुम्हें किसी चीज़ से ज़रूर मार दूंगी। मतलब कोई चीज़ अगर मेरे पास पड़ी होगी तो उठा के तुम्हें ज़रूर मारूंगी उससे, अगर तुम मुझसे ये सिली क्वेश्चंस, बेवकूफ़ीपूर्ण सवाल पूछना बंद नहीं करती तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथेड रेडी टू क्राई, और डोरिस जो है उसकी तरफ देख रही थी, अपनी माँ की तरफ, उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बस उसकी आंखों में आंसू आने ही वाले थे, बस वो रोने को तत्पर होने ही वाली थी, है ना। तो अगर तुमने मुझसे बेवकूफ़ीपूर्ण सवाल पूछना बंद नहीं किया तो मैं किसी चीज़ से टकराई नहीं टकराई वो छोड़ो, मैं तुम्हारा सर किसी ना किसी चीज़ से ज़रूर फोड़ दूंगी अगर फालतू की बात पूछोगे। ऐसा सुन करके डोरिस जो है वो रुआसा हो गई, उसका रोने जैसा भाव हो गया। डोरिस, ओ दिस इज ओफुल, ये बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखदायी व्यवहार है आपका। शी बिगिंस टू क्राई नॉट पैशनेटली, उसने रोना शुरू कर दिया लेकिन उतना आवेग में नहीं, मतलब कहते हैं ना भय भय करके नहीं रो रही थी, चिल्ला चिल्ला के नहीं रो रही थी, शांति से चुप होकर के बस, लेकिन उसके आंसू आना शुरू हो गए। नॉट पैशनेटली का मतलब बहुत ज़्यादा आवेश में या उद्वेग में नहीं, शांत भाव से उसने रोना शुरू कर दिया। मिसेस पियर्सन कोल्डली, मिसेस पियर्सन अभी भी शांत भाव में है। स्टॉप बबरिंग, यू आर नॉट अ बेबी, रोना धोना बंद करो, ये फालतू का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। इफ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्ली स्पेंस, अगर तुम अपने आप को इतनी बड़ी समझती हो कि तुम इतनी बड़ी तो हो कि तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा सकती हो, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट, तो तुम इतनी बड़ी भी हो कि तुम सही तरीके से व्यवहार करना जानो, अब चुप हो जाओ, बिल्कुल बंद करो ये रोना धोना। तो यहाँ पे क्या है कि रोने धोने को भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई कि तुम अपने आप को वैसे तो इतनी बड़ी बताती हो कि चार्ली स्पेंसर जो है अच्छा लड़का है, मैं उसके साथ घूमने जाना चाहती हूँ, मुझे वो पसंद है, उसे मैं पसंद हूँ, ये सब तो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से प्रॉपरली बिहेव किया जाता है, इसकी तुम्हें अक्ल नहीं है। तो अब चुप हो जाओ, बिल्कुल रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब आ गए साहब फादर और हस्बैंड साहब आ गए। वो लेफ्ट से एंटर करता है। ही इज अबाउट 50, वह लगभग 50 साल का है। फंडामेंटली डिसेंट, मतलब फंडामेंटली डिसेंट है, बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है, बट सोलमन, लेकिन बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का इंसान है, हमेशा मुंह सुजा करके या लटका हुआ चेहरा लेके ही घूमता रहता है। सेल्फ इंपॉर्टेंट, पूरी दुनिया में केवल खुद को महत्व देता है, उसके अलावा किसी भी चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को नहीं। पॉम्पियस, दिखावा करने वाला। प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, प्रेफरेबली उसको ऐसा माना जाता है या समझा जाता है कि वो बहुत ही मोटा तगड़ा सा और धीरे धीरे चलने वाला आदमी है। ही नोटिसेस डोरिस टीयर, और जब वो एंटर करता है तो वो ध्यान देता है। नोटिस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। तो वो ध्यान देता है कि डोरिस जो है उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। जॉर्ज कहता है हेलो व्हाट्स दिस, अरे ये क्या हो रहा है? कांट बी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता जिसके बारे में रोना पड़ जाए। भाई कोई बात है तो बात करो, बात को बात की तरह समाप्त कर दो। लेकिन अपने घर में ऐसा क्या है कि कोई बैठ करके रो रहा है यहाँ पे? उसको तो बेचारे को पता नहीं है ना कि गंगाधरी शक्तिमान है जो पास में बैठा हुआ है, उसको पता नहीं है ना क्या व्यवहार हो रहा है सुबह से बच्चों के साथ, या जब से बेचारे 8-8 घंटे की नौकरी करके आए, कैसे आज उनकी माँ उनको प्रताड़ित कर रही है, तो उनको आइडिया नहीं है उस चीज़ का। तो डोरिस थ्रू सोप्स, और डोरिस जो है सुबकने के साथ साथ ही कहती है यू विल सी, आपको पता है। डोरिस रन आउट लेफ्ट विद अ सोप और टू ऑन द वे। जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन। तो डोरिस जो है यू विल सी, आप देख लेना आपको पता चल जाएगा, ये कह करके डोरिस जो है वो लेफ्ट साइड में भाग जाती है 1 या 2 बार और सुबकती है अपने रास्ते में। जॉर्ज जो है वो घूर करके उसको भागते हुए देखता है अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, उसके बाद लुक्स देन लुक्स, उसके बाद में वो मिसेस पियर्सन की तरफ देखना शुरू करता है। जॉर्ज कहता है डिड शी से यू विल सी, क्या इसने ऐसा कहा कि आपको पता चल जाएगा, आप देख लोगे? या उस एक होता है ना धमकाने वाले अंदाज में,
देख लेना आप, आपको पता चल जाएगा। एक उस वे में, क्या इसने ऐसा कहा? तो मिसेस पियर्सन कहती है हाँ ऐसा ही कहा, और क्या कहेगी? जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, इसका क्या मतलब था? मिसेस पियर्सन कहती है बेटर आस्क हर, मुझसे क्यों पूछ रहे हो भाई, ज़्यादा बेहतर होगा कि आप डॉरिस से ही पूछो, वही आपको बताएगी कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे क्या पता उसने ऐसा क्यों कहा। जॉर्ज लुक्स स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन। जॉर्ज जो है धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर से मिसेस पियर्सन की तरफ देखना शुरू करता है। देन ही नोटिसेस द स्टाउट एट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप। उसके बाद वो ध्यान से देखता है और उसको भी पता चल रहा है कि बियर जो है वो उठाई जाती है मिसेस पियर्सन के द्वारा। मिसेस पियर्सन जो है बियर का ग्लास उठाती है और अनदर, एक और सिप लेती है उसमें से। हिज आईज ऑलमोस्ट ब्लज, और उसकी आंखें देख करके बड़ी हो जाती है, उभर आती है कि अरे भाई ये क्या हो रहा है। जॉर्ज कहता है स्टाउट मतलब तुम अल्कोहल कंज्यूम कर रही हो, बियर पी रही हो। मिसेस पियर्सन कहती है हाँ सामान्य, वो अभी भी लिखा नहीं इसने राइटर ने, वरना यहाँ पे भी लिखा होता कोल्डली। हाँ ठीक है, शांत भाव से, क्या दिक्कत है? जॉर्ज अमेज्ड, आश्चर्यचकित होते हुए, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्ट्रॉट फॉर, मतलब तुम ये स्ट्रॉट, ये अल्कोहल क्यों कंज्यूम कर रही हो, क्यों पी रही हो? मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे कुछ अच्छी लग रही है, मुझे पीना अच्छा लग रहा है। तो साधारण सवाल है, तुम ये क्यों पी रही हो? साधारण जवाब, क्योंकि मुझे पीना अच्छा लग रहा है। तो मतलब बड़े शांत किस्म के लोग हैं दोनों अभी तक। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर अभी तक क्या हुआ है कि जॉर्ज जो है साहब अभी आए हैं और उन्होंने देखा है कि उनकी बेटी डॉरिस जो है बैठ करके रो रही है। वहाँ से वो भाग करके जाती है और कहती है कि आपको पता चल जाएगा। जब पूछते हैं कि क्यों रो रही है तो उसके बाद पूछता है भाई क्यों रो रही थी, बोले मुझे क्या पता, बेहतर होगा उससे पूछो। फिर ध्यान से देखता है कि वो उठाती है गिलास पीने के लिए, तो तुम स्ट्रॉट क्यों पी रही हो, ये तुम अल्कोहल क्यों कंज्यूम कर रही हो? तो उस पर कहते हैं ठीक है स्ट्राउट ये कंज्यूम कर रही हो, हाँ क्यों, क्योंकि मुझे पसंद है। तो ठीक है पसंद है, क्या बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन में, बिकॉज आई फैंसीड सम, क्योंकि मुझे कुछ पसंद है स्ट्राउट यू कंज्यूम करना। जॉर्ज एट दिस टाइम ऑफ द डे, वो भी दिन के इस समय में, तो शाम के 4-5 ही बजे हैं, अभी पीने बैठ गई। उस भाव से कहता है। मिसेस पियर्सन कहती है यस व्हाट्स रॉन्ग विद इट ऑल, इट एट दिस टाइम ऑफ द डे, हाँ इसमें क्या गलत है, अगर दिन के इस समय में पी रही हूं तो उसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? जॉर्ज बिविल्डरेड, बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। कैसा हो जाता है? भौचक्का, चौंक जाता है। कुल मिलाकर के बात ये, भौचक्का हो जाता है। नथिंग, कुछ नहीं। आई सपोज एनी, मुझे लगता है एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक शायद आज के पहले तुम्हें कभी ड्रिंक करते हुए नहीं देखा। मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, खैर नहीं देखा अब तक कोई बात नहीं, तो अब देख रहे हो, तुम सामने खड़े हो, मैं बैठी हूँ पी रही हूँ, अब देख लो। आज तक नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आज देख लो। जॉर्ज विथ हैवी डिस्टेस्ट, यानी कि बहुत ही भारी कड़वाहटपन के साथ या कड़वेपन के साथ में कहता है यस एंड आई डोंट लाइक इट, हाँ मैं तुम्हें भी देख रहा हूं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इट डजेंट लुक राइट, ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मैं तुम्हें देख करके चौंक गया हूँ, या मतलब कहता है ना मुझे ताज्जुब हो रहा है यार कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहाँ बैठ के। घर में बच्चे हैं, शाम के 4-5 बजे का समय हो रहा है, तुम बैठ करके यहाँ पे टिकाई जा रही हो पैक पे पैक, तो मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। तो गुस्से में आ गया अब ये, थोड़ा सा गुस्से में आके कह रहा है कि मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। सरप्राइज्ड एट यू, मतलब मैं तुम्हें देख के चौंक गया हूँ। मिसेस पियर्सन, वेल दैट ओट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, तो ये जो चौंक जाना है मुझे लगता है तुम्हारे लिए एक अच्छा परिवर्तन है, एक अच्छा बदलाव है, क्योंकि आज तक तुम मुझे कभी देख के चौंके ही नहीं। तुम आते हो, काम बताते हो, मैं जी साहब कर दिया और वापस अपना जो भी काम है, कपड़े वपड़े देने हो लिए, सीधे बाहर शाम के टाइम बाहर वगैरह में अपना शाम को बाहर एंजॉय करते हो, फिर वापस आते हो घर पे केवल सोने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में तो कि ठीक है, अगर तुम चौंक गए हो, अगर तुम सरप्राइज्ड हो, अगर तुम बिविल्डरेड हो, तो अच्छी बात है। एक छोटा सा परिवर्तन या अच्छा परिवर्तन जो है वो लाइफ के लिए अच्छा होता है। नाइस चेंज फॉर यू, अच्छी बात है, तुम्हारे लिए अच्छा परिवर्तन है कि तुम चौंक रहे हो। जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है? इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी जॉर्ज, बहुत लंबा समय हो गया है। इट मस्ट बी सम टाइम, मतलब काफी लंबा समय हो गया है जब से तुम मुझे लेकर के या मेरी किसी भी बात को लेकर चौंके नहीं हो। चौंकेगा क्यों आदमी? उसे एक अलादीन से निकला हुआ
एक अलादीन के चिराग से निकला हुआ एक जिन मिला हुआ है 3 लोगों को, है ना। साइरस को भी मिला हुआ है, बेटी को भी मिला हुआ है, जॉर्ज भाई साहब को भी मिला हुआ है। जब जितना जो काम कह दे वे करके पकड़ा तो चौंकने का क्या काम है? कोई काम ही नहीं है चौंकने का। तो आज अच्छी बात है ना कि बहुत लंबा समय हो गया तुम मुझे देखकर चौंके नहीं जॉर्ज, कोई बात नहीं, अच्छा परिवर्तन है, आज चौंक लो थोड़ा सा, तुम भी चौंकने का मजा लो। जॉर्ज, आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है। सरप्राइज तो सभी लोग जानते हैं, है ना, कि अचानक से कोई कार्य हो जाए उसको सरप्राइज कहा जाता है। आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मतलब मैं एक स्थिर चलने वाला जीवन पसंद करता हूं। यू ओट टू नो दैट बाय दिस टाइम, और इतने साल हमें साथ में हो गए हैं, अब तक तुम्हें ये बात पता चल जानी चाहिए थी। बाय द वे, खैर, आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुडंट वॉन्ट एनी टी स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट। तो मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया कि आज मुझे कोई भी चाय नहीं चाहिए। आई वुडंट वॉन्ट एनी टी, कि आज मुझे किसी चाय की आवश्यकता नहीं है। स्पेशल स्नूकर, स्नूकर एक गेम होता है जिसके अंदर इस तरीके से एक बोर्ड होता है, 2 लंबी लंबी छड़ें होती है, यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, यहाँ गड्ढा, यहाँ, 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 और फिर यहाँ पर इस तरीके से बॉल्स को जमा करके और एक यहाँ रहती है बॉल, इस तरह से खेला जाता है। मेरे को लगता है ड्राइंग से बहुत क्लियर हो गया होगा स्नूकर क्या है, ठीक है। स्नूकर का छोटा वर्जन जो है पूल कहलाता है ना। सामान्यतः यहाँ पे इस तरीके का रहता है और पीछे की तरफ यहाँ पे 3 बॉल्स रहती हैं। एक तो ग्रीन होती है, एक ब्लैक होती है, ब्लैक तो सॉरी यहाँ रहती है, ब्लैक हेयर समथिंग, है ना, सॉरी हेयर समथिंग पीछे की तरफ रहती है। तो पिंक बॉल रहती है, ग्रीन बॉल रहती है, और ब्लू बॉल रहती है, ब्लैक बॉल रहती है, बाकी सारी 8-9 जो है वो रेड बॉल्स रहती हैं। इस तरीके का जो ये गेम है ये स्नूकर कहलाता है। इसका प्रॉपर नेम जो है बिलियर्ड्स भी कहा जाता है इसे। मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, आज रात को मैं स्नूकर खेलने जाने वाला हूँ। एंड अ बिट ऑफ सुपर गोइंग, और मैं थोड़ा सा सपर गोइंग हो जाऊंगा, सो नो टी, ठीक है। सपर का मतलब होता है रात्रिकालीन भोजन मेरा वहीं पे होगा, तो इसलिए मेरे लिए कोई चाय मत बनाना, मुझे चाय की आवश्यकता नहीं है। मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देयर इजंट रेडी, वैसे भी मैंने आपके लिए कोई चाय नहीं बनाई है, मैंने कोई चाय आपके लिए तैयार नहीं की। वो तो वही वाली बात है, जब बेटी आई थी कि चाय बना दो, बना ले बेटा आया चाय दे दो, भूख लग रही है, मर रहा हूँ भूख के मारे, अब तो मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए कुछ खाना पीना पड़ेगा। हाँ तो जा खा ले, मेरे से क्या पूछ रहा है ये कह रहा है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया यार कि आज शाम को मेरी चाय मत बनाना। हाँ तो बनाई भी नहीं है, तुम बताना भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, तुम बता भी देते तो भी बात यही होती कि नहीं बनाई चाय ठीक है। जॉर्ज एस्टोनिश्ड, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, यानी कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मेरे लिए कोई चाय बनाई ही नहीं है। मिसेस पियर्सन कहती है यस, हाँ, एंड अ गुड थिंग, और एक अच्छी बात भी तो है ना। एज इट्स टर्न आउट, जैसा कि तुमने अभी आके मुझे बताया कि तुम्हें चाय नहीं पीनी है, तुम स्नूकर खेलने जाओगे, वहीं से खाना खा के आओगे, तो अब जैसे ही बात घूम गई है तो अच्छा ही हुआ ना आखिरकार कि मैंने चाय नहीं बनाई। जॉर्ज एग्रीवेटेड, उदास होते हुए, नाराज भी हो रहा है, उदास भी हो रहा है, गुस्से वाली उदासी है ये। दैट्स ऑल वेरी वेल, अच्छा यही ना बस, चलो बहुत अच्छा। बट सपोज आई वॉन्टेड सम, लेकिन मान लो, कल्पना करो कि अगर मुझे चाय चाहिए होती तो भी बात यही है कि नहीं बनाई भाई ठीक है, भाई तो नहीं बोलेगी, हस्बैंड है, तो तब भी यही होगा। भाव तो भाई एनी का भाव तो मुझे कहीं से बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा कि भाई उसके पति के आने से उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ गया हो। आपको लग रहा हो तो बताना भाई, मुझे तो नहीं लग रहा, है ना। आज तो पति साहब भी आ गए रेंज में। मिसेस पियर्सन कहती है माय गुडनेस, हे भगवान, लिसन टू द मैन, इस आदमी को सुनो। एनॉयड, गुस्सा हो रहा है, बिकॉज आई डिड नॉट गेट अ टी फॉर हिम, क्योंकि मैंने इसके लिए चाय नहीं बनाई। दैट ही डजेंट इवन वॉन्ट, जो इसे चाहिए भी नहीं। एवर ट्राइड दैट एट द क्लब, क्या तुमने कभी ऐसी हरकत क्लब पे करने की, जहां पे तुम जाते हो क्लब पे खेलने करने के लिए, ड्रिंक्स वगैरह करने के लिए, कभी वहां ऐसी हरकत की है वहां जाके कि तुमने मेरी चाय, मुझे चाय नहीं चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मेरी चाय बनाई क्यों नहीं? तो ये तो आ बैल मुझे मार वाली हरकत है कि भाई जब तेरे को चाहिए ही नहीं तो बनी है, नहीं बनी तेरे को क्या मतलब, क्या फायदा, क्या उससे
फर्क क्या पड़ने वाला है, उससे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला। तो यहाँ पे देखो भगवान इस आदमी को देखो, सुनो इसकी बातें, इसलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी चाय नहीं बनाई, और वो चाय जो इसे चाहिए भी नहीं थी। क्या तुमने कभी जहां तुम क्लब में जाते हो वहां ऐसी हरकतें करने की कोशिश की है? जॉर्ज ट्राइड वॉट एट द क्लब, मतलब क्या कह रही हो कि क्या मैंने क्लब में करने की कोशिश की है? तो मिसेस पियर्सन कहती है गोइंग अप टू द बार, कि तुम बार काउंटर जो होता है, बार काउंटर जो होता है, काउंटर बना हुआ होता है राउंड शेप का, तो बार काउंटर पे तुम जाते हो एंड टेलिंग देम यू डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर बट यू आर अनॉयड बिकॉज दे हैवंट ऑलरेडी पोर्ड इट आउट, कि तुम्हें एक बियर का ग्लास नहीं चाहिए, है ना? तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम वहां जाके कहते हो सुनो बारटेंडर, मुझे एक बियर का ग्लास नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा हूं क्योंकि तुमने मेरा बियर का ग्लास भर के नहीं रखा। जब चाहिए ही नहीं तो किसके लिए भर के रखेगा? तो सीधी सी बात यह है कि डोंट वांट अ ग्लास ऑफ बियर, मुझे बियर के ग्लास की आवश्यकता नहीं है, बट यू आर अनॉयड, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूं, गुस्सा हूं, या मैं तप रहा हूं अपने गुस्से में, बिकॉज दे हैवेंट ऑलरेडी पोर्ड, क्योंकि उन्होंने पहले से तुम्हारे लिए बियर का ग्लास बनाकर नहीं रखा इट आउट। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट, एक बार जाओ बार में और जो बारटेंडर हो उस पे ये करने की कोशिश करो, और उसके बाद देखो तुम्हें क्या मिलता है। ठीक है, कैसे लड्डू पेड़े प्रसाद मिलेगा ना, वहां तुम्हें पता चल जाएगा। जॉर्ज आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट मिसेस, तो ये कहती है कि कहता है कि भाई मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, मतलब आप क्या कहना चाहते हो। They'd laugh at you even more than they do now, और अभी तुम पर जितना हंसते हैं, यानी कि यहां पर मिसेस पियर्सन बता रही है इसको कि क्लब में सारे लोग तुम्हें धीरे धीरे चल के और डगमगाते हुए जाते हो, बिल्कुल स्लो ट्रॉट की तरह, तो वैसे ही सब लोग तुम पे हंसते हैं। अगर तुम जाके उनके यहाँ पे ऐसी हरकतें करोगे तो वो और ज्यादा तुम पर हंसना शुरू कर देंगे। जॉर्ज इंडिग्नेटली गुस्से में कहता है लाफ एट मी, मुझ पर हंसेंगे? दे डोंट लाफ एट मी, वे लोग मुझ पर नहीं हंसते हैं। तो जॉर्ज यहां पर आत्मरक्षा का प्रयास कर रहा है कि भाई तुम कह रहे हो कि मेरे पे हंसेंगे, मेरे पे कोई नहीं हंसता, मेरे पे कौन हंसता है, अपने पे कोई नहीं हंसता। वो उस तरह का व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। मिसेस पियर्सन ऑफ कोर्स दे डू, मुझे पता है निसंदेह वे हंसते हैं तुम पे, वे करते हैं ऐसा। यू ought टू हैव फाउंड दैट आउट बाय दिस टाइम, और मुझे लगता है अब तक तुम्हें पता चल जाना चाहिए था। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, क्योंकि अब तक अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसे पता चल जाता कि मैं जिस बार में जाता हूं, जिस फन क्लब में जाता हूं, वहां लोग मेरे पे हंसते हैं। यू आर वन ऑफ देयर स्टैंडिंग जोक्स, तुम उन लोगों के लिए खड़े जीते जागते चुटकुले से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, फेमस प्रसिद्ध हो इसी चीज के लिए। दे कॉल यू पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, वो तुम्हें पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कह करके पुकारते हैं, बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पियस, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम बहुत ही स्लो हो, बहुत ही धीमे हो और बहुत ही ज्यादा दिखावा करने वाले हो, इसलिए सारे लोग तुम्हें किस नाम से चिढ़ाते हैं? पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन के नाम से चिढ़ाते हैं। मतलब मुझे लगता है कि डोरिस के बाद में सबसे ज्यादा बुरा हाल अगर किसी का होने वाला है तो ये जॉर्ज भाई साहब का होने वाला है। ये गलत पंगे ले रहा है, गलत जगह पे बैठ करके, वो भी गलत टाइम पे, है ना? जब किसी व्यक्ति ने अतिरिक्त पदार्थों का सेवन किया हो तब वैसे भी उससे नहीं उलझना चाहिए, और ये तो बहुत गलत जगह अटक गया आज। तो डोरिस के बाद मुझे लगता है कि सबसे बुरा हाल इसी का होगा इस चैप्टर में। आप लोगों को क्या लगता है, क्या लग रहा है कि डोरिस के साथ, एक बार कमेंट करके बताना, डोरिस के साथ ज्यादा बुरा करा है कि अभी इसके हस्बैंड के साथ ज्यादा बुरा कर रही है? दोनों में से कंपेरेटिवली बताना कि अपनी बेटी के साथ जो व्यवहार था वो ज्यादा भयानक बुरा था या ये ज्यादा भयानक बुरा है। क्योंकि सीधा अपने पति को ये बोल देना कि अरे जाओ ना, तुम्हारे को सब पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कह के बुलाते हैं और तुम तो चलते फिरते जो को उनके लिए, तो भाई अपने हस्बैंड को ये बात कह देना। इसके लिए भी उस तरह के गट्स चाहिए। तो बताइए दोनों में से कंपेरेटिवली कि किसके साथ ज्यादा बुरा हो रहा है ना? तो जॉर्ज हॉरिफाइड, भयभीत कर देता है, नेवर, कभी नहीं। मिसेस पियर्सन, इट्स ऑलवेज बीटन मी, व्हाई यू शुड वांट टू स्पेंड सो मच टाइम एट अ प्लेस वेयर they are always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her who doesn't make you look a fool। तो ये सीधी सी बात है, इट्स ऑलवेज बीटन मी, ये चीज हमेशा मेरे दिमाग में खटखटाती है,
वाई यू शुड वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम, कि तुम इतना समय ऐसी जगह पर क्यों बिताना चाहते हो, एट अ प्लेस, ऐसे स्थान पर, वेयर दे आर ऑलवेज लाफिंग एट यू बिहाइंड योर बैक, जहां वो हमेशा तुम्हारे पीठ पीछे तुम पर हंसते रहते हैं। कॉलिंग यू नेम्स, वैसे नेम्स का मतलब गाली देना नहीं होता है, नेम्स का मतलब होता है जैसे चिढ़ाने वाले नाम रखना, अलग अलग नामों से, चिढ़ाने वाले नामों से पुकारते हैं। और क्या करते हुए, लीविंग योर वाइफ एट होम, अपनी पत्नी को घर छोड़ करके, नाइट आफ्टर नाइट, एक रात के बाद दूसरी रात, इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विथ हर, इसके बजाय तुम अपनी पत्नी के साथ बाहर नहीं जाते। हु डजेंट मेक यू लुक अ फूल, जिसके साथ जब तुम होते हो तब तुम एक मूर्ख की तरह व्यक्ति दिखाई नहीं देते, बल्कि एक सभ्य शालीन और एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देते हो। तो यहाँ बहुत अच्छी बात कही मिसेस पियर्सन ने, इतनी सी बात कह रही है कि यार तुम ऐसी जगह डेली जाते हो जहाँ पर लोग तुम्हें अलग अलग चिढ़ाने वाले नामों से पुकारते हैं, ठीक है, तुम्हें अलग अलग तरीके से परेशान करते हैं, तुम पर हंसते हैं तुम्हारी पीठ पीछे, उसकी बजाय तुम अपनी पत्नी को घर पे अकेला छोड़ देते हो, उसके साथ बाहर घूमने नहीं जाते, तो वो लोग तो तुम्हें एक लाफिंग स्टॉक मान रहे हैं, लेकिन तुम्हारी पत्नी के साथ जब तुम जाते हो तब कोई भी तुम पे नहीं हंसता, तब तुम एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहते हो। तो ऐसी जगह पर क्यों जाना। साइरिल एंटर्स राइट, सीधे हाथ की तरफ से साइरिल जो है प्रवेश करता है, विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर, एक हाथ में दूध का ग्लास है, दूसरे हाथ में मोटा सा स्लाइस उसने केक का ले रखा है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड, जॉर्ज जो अब लगभग परेशान हो चुका है बुरी तरीके से, टर्न्स टू हिम अपीलिंगली, उससे अनुरोध करते हुए कि भाई तेरी मम्मी को क्या हो गया है, साइरिल की तरफ अनुरोध करते हुए उसकी तरफ मुड़ता है। जॉर्ज कहता है, हियर साइरिल, यू हैव बीन विथ मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस, तुम मेरे साथ एक या दो बार क्लब जा चुके हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन, डू दे, और तुम्हें पता है ना कि ना तो वो मुझ पे हंसते हैं, ना ही वो मुझे पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन कह के पुकारते हैं, क्या वो ऐसा करते हैं। साइरिल एम्बेरेस्ड, हेजिटेट्स, साइरिल ये बात सुनकर के बहुत ही असहज हो जाता है, एम्बेरस हो जाता है कि मेरे से क्यों सच को कहलवा रहे हो। हेजिटेट, हिचकिचाता है। एंग्रीली, तब एंग्रीली जॉर्ज कहता है, गो ऑन, बताओ मुझे, टेल मी, अभी बताओ मुझे, डू दे, क्या वो मुझे ऐसा पुकारते हैं या ऐसा कहते हैं या मेरे पास हंसते हैं, क्या बताओ सच सच। साइरिल एम्बेरस, फिर से असहज होता है। वेल खैर आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ, यस, हाँ वो आप पर हंसते हैं, यस डैड, वो आपको पॉम्पी पॉम्पी पियर्सन बुलाते हैं और आपके ऊपर हंसते हैं, यस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे डर है लेकिन हाँ वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक फ्रॉम वन टू द अदर स्टैगर्ड, यानी कि लड़खड़ाया हुआ सा वो एक से दूसरे की ओर देखता है। जॉर्ज स्लोली, धीरे से, वेल आई विल बी डैम्प्ड, तो डैम्प का कोई अर्थ नहीं होता, गुस्से में आकर के जब हम टेबल पे घूसा मार देते ना, उस समय जो निकलता है ना डैम, बस वो वाला डैम है, यानी कि खींच या झुंझुनाहट को व्यक्त करता है। खैर मैं फिर भी कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन फिर गुस्से में डैम बोल करके वहां से निकल जाता है। जॉर्ज एग्जिस्ट लेफ्ट की तरफ निकल जाता है, स्लोली, धीरे से, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी ने उसके सर पे प्रहार कर दिया हो, मारा हो। साइरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो, उसे जाता हुआ देख करके, टर्न्स इंडिकेटली टू मिसेस पियर्सन, बहुत ही ध्यानपूर्वक वो मिसेस पियर्सन की तरफ मुड़ता है। साइरिल कहता है, नाउ यू शुडंट हैव टोल्ड हिम दैट, अब मैं आपको ये बताता हूँ माँ, आपको पापा को ये बात नहीं बतानी चाहिए थी। मॉम दैट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है। किसी आदमी को, कोई आदमी ऐसी जगह जाता है जहाँ उसे खुशी मिलती है, लेकिन वास्तविकता में वहाँ पे उसकी क्या स्थिति है वो नहीं बताना चाहिए था, ये फेयर नहीं है, अच्छी बात नहीं है, आपने उनकी खुशियों को कलंक लगा दिया। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग्स, आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, माइन टू, और मेरी भावनाओं को भी। मिसेस पियर्सन कहती है, सम टाइम इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग्स हर्ट, कई बार लोगों के लिए अच्छा होता है कि उनकी फीलिंग्स जो है वो हर्ट होती रहे, लोगों की फीलिंग कई बार हर्ट होना अच्छी बात होती है, वास्तविकता का उनको चेहरा दिख जाता है, उनको पता चल जाता है कि व्हाट इज रियलिटी, वरना तो भ्रम में ही लोग जीते रहते हैं जिंदगी, है ना। द ट्रुथ ओन्ट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग,
क्योंकि सत्य जो है वो किसी भी इंसान को ज़्यादा लंबे समय तक तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इफ़ योर फादर डिडंट गो टू द क्लब सो ऑफन, अगर इतना अक्सर या इतना बार बार अगर तुम्हारे पिता जो हैं वो उस क्लब में नहीं जाते, परहैप्स दे हैड स्टॉप लाफिंग एट हिम, तो शायद वे लोग जो बाहर के बाकी लोग हैं, क्लब के बाकी लोग, शायद उन पर हंसना बंद कर दें। साइरिल ग्लूमिंगली, मतलब बहुत ही ऐसे खोए हुए अंदाज में उनकी तरफ देखता है, बहुत ध्यान से। आई डाउट इट, और कहता है कि मुझे इस बात पे शक है। यानी कि यहाँ पे साहिल कहना चाह रहा है कि अगर वो जाना कम भी कर देंगे, बंद भी कर देंगे, तब भी लोग उन्हें उसी नाम से पुकारेंगे और उन पे हंसेंगे भी। मिसेस पियर्सन सेवरली, गंभीरता से कहती है, पॉसिबली यू डू, बट वॉट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग। हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि वह ऐसा करेंगे, क्लब के लोग अभी भी तुम्हारे पिता पर हंसेंगे या उनका मजाक उड़ाएंगे, हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो, लेकिन मेरे मन में क्या डाउट है कि क्या तुम्हारी जो राय है, तुम्हारी जो ओपिनियन है, क्या उसकी कोई कीमत भी है, क्या उसकी कोई वैल्यू भी है क्या। यानी एक माँ अपने बेटे से कह रही है, जो बेटा अब तक डोमिनेटिंग था, एक बुरे स्वभाव का बेटा जिसको धमका करके या गलत टोन में बात करके माँ से सारे काम कराने की आदत थी, उसको माँ पलट के इतना ही कह रही है कि हाँ ठीक है, हो सकता है कि वो करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे से तुम्हारी ओपिनियन किसने मांगी, तुम्हारी राय किसने मांगी, क्या वैल्यू है तुम्हारी राय की, कौन हो तुम, क्या हो तुम। उस तरीके, अब ये आ गया लपेटे में, तो कोई ना कोई लपेटे में आ ही रहा है, तो अब इसकी बारी है मेरे हिसाब से। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी जो ओपिनियन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। वॉट डू यू नो, तुम क्या जानते हो, नथिंग, कुछ भी नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड, यानी कि दौड़ में हिस्सा लेने वाले जो कुत्ते हैं, जहाँ कुत्तों की दौड़ होती है, डॉग रेस जो होती है, तुम बस जाकर के वहाँ अपना समय और अपना अच्छा पैसा बर्बाद करते हो। रेसेस, उन रेसेस में जाके, डर्ट ट्रैक्स, वो मिट्टी से भरे हुए रास्तों में, एंड आइस शोज, और जहाँ पर आइस में डॉग्स वगैरह का शो होता है वहाँ पे जाकर के। साइरिल सल्किनली, नाराज होते हुए कहता है, वेल व्हाट इफ आई डू, खैर ठीक है, मैं अगर ऐसा करता हूँ तो क्या। आई हैव गॉट टू एंजॉय माई सेल्फ सम हाउ, मुझे अपने आप में किसी ना किसी तरीके से एंजॉयमेंट तो करना ही है, तो मैं जाता हूँ कुत्तों की रेस देखने और ये सारे के सारे शोज देखने जाता हूँ मैं। हैवंट आई, क्या मैं नहीं जाऊँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ। मिसेस पियर्सन, आई वुडेंट माइंड सो मच इफ यू आर रियली एंजॉइंग योर सेल्फ, मैं सच में, मुझे बुरा नहीं लगता या सच में मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम इतना ही अपने आप में आनंद कर रहे होते, यानी वास्तविकता में अगर एंजॉय कर रहे होते ना तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। बट आर यू, लेकिन क्या सच में तुम एंजॉय कर रहे हो, एंड वेयर्स इट गेटिंग यू, और तुम्हारा ये एंजॉयमेंट तुम्हें कहाँ ले जा रहा है। सीधा सीधा बताऊं क्या कहना चाह रही है, सीधा सीधा इसे लेके जा रहा है ये जुए की तरफ, जुए की लत जो है उसकी तरफ लेके जा रहा है। उसकी माँ जो है पियर्सन, मिसेस पियर्सन, इसी बात पे ध्यान दिलाना चाह रही है। देयर इज अ शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ से बहुत जोर से खट 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 खटखटाने की आवाज आती है। साइरिल, माइट बी फॉर मी, आई सी, हो सकता है शायद कोई मुझसे मिलना आया है, मैं जाके देखता हूँ। साइरिल हरीज आउट लेफ्ट, तेजी से बाहर लेफ्ट की तरफ निकल जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स, और एक पल में ही वापस आता है। क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, अपने पीछे से दरवाजा बंद करते हुए। इट्स द सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, अरे वही पागल सी जो है ना पड़ोसी अपनी, उसी को कह रहा है। अंतर तो वही है ना, पर्सनैलिटी तो उसी की है। तो यह पड़ोस अपनी वो नहीं है, बेकार सी पड़ोसन बूढ़ी मिसेस फिट्जगार्लैंड, तो मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है वो आई है। यू डोंट वॉन्ट हर हियर डू यू, और मुझे लगता है कि शायद आप नहीं चाहते हो कि वो यहाँ आए, क्या आप चाहते हो बुलाऊं उसे, मैं उसको गेट पे रख के आया हूँ, बंद करके आया हूँ गेट। तो फिट्जगार्लैंड आई है, फिट्जगार्लैंड आई है, और जो कि कैसी है, ओल्ड बैग, पुराने बस्ते की तरह बूढ़ी सी, ठीक है, जो हमारे पड़ोस में रहती है। मिसेस पियर्सन शार्पली, बहुत तीखी आवाज में कहती है, सर्टेनली आई डू, हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अंदर लाओ। आस्क हर इन, उसे अंदर बुला लो। एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग, और उसे एक बूढ़ी मूर्ख मुटल्ली मत कहो, यानी कि एक, मतलब ठीक है, उसका हिंदी अनुवाद नहीं हो सकता
क्योंकि एक तरीके की स्लैंग है आइदर, और से ऐसा मत कहो। शी इज़ अ वेरी नाइस वूमन, वो एक बहुत अच्छी औरत है, क्योंकि खुद के बारे में ही है। अब तक तो एनी बन करके तो सबको सता रही थी, लेकिन अब भी जो है एनी का बेटा इसी को गाली दे रहा है। एनी को तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो एनी के शरीर में जो है फिट्जगार्लैंड जो है उसको गाली दे रहा है। विथ अ लॉट मोर सेंसेस देन यू विल एवर हैव, और इसमें उतनी ज़्यादा समझ है इस औरत में जितनी तुम में जीवन में कभी नहीं हो सकती। साइरल एग्जिस्ट लेफ्ट, साइरल लेफ्ट की तरफ एग्जिट करता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट, मिसेस पियर्सन जो है अपनी बियर को ख़त्म करती है। स्मैकिंग हर लिप्स, और जोर से अपने होठों से जो भी चूमना होता है या उससे फटाफट से उसको खींच लेती है। साइरल री एंटर्स लेफ्ट, और साइरल जो है फिर से लेफ्ट से एंटर करता है। अशरिंग इन, अंदर आते हुए। मिसेस फिट्जगार्लैंड जो है हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, जो दरवाजे के रास्ते में अंदर आते हुए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही होती है। कम इन मिसेस फिट्जगार्लैंड, अंदर आ जाओ मिसेस फिट्जगार्लैंड, कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ आप, ठीक है। इस तरीके से उसको अंदर की तरफ बुलाती है मिसेस पियर्सन। ओके गाइस, तो एक ब्रेक हमारा यहाँ पे और है, चैप्टर में ये हमारा लास्ट ब्रेक रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम इसे कंक्लूड कर लेंगे कि इस प्ले में आखिरकार लास्ट में हुआ क्या, ठीक है। तो मैं बस अभी भी मेरे मन में एक ही सवाल है कि आपको क्या लगता है, मैंने पहले एक बार पूछ चुका हूँ लेकिन दोबारा फिर पूछने का मन है, थोड़ा सा अपने हिसाब से एलोबरेट करना कि दोनों में तुलना करनी है, और मेरे को बस ये दो तुलना ही सुननी है, ये दो तुलना ही मैं पढ़ना चाहता हूँ कि डोरिस और जॉर्ज, क्या लगता है किसके साथ ज़्यादा बुरा किया है इसने, है मिसेस पियर्सन ने किसके साथ ज़्यादा बुरा किया है या किसके साथ ज़्यादा दुर्व्यवहार किया है। मेरा बस ये जानने की इच्छा है कि आपके हिसाब से क्या लगता है, या आप ये भी बता सकते हो चाहो तो साथ के साथ, ये तो बताना ही है, इसके साथ ये भी बता सकते हो कि दोनों में से कौन सा पार्ट है जो आपने ज़्यादा एंजॉय किया। मुझे लग रहा है साइरिस जो है ना, ये बच जाता है बार बार, ये आता है 2-4 भजन सुनता है फिर निकल जाता है, फिर आता है फिर 1-2 बातें सुनता है फिर निकल जाता है, तो ये बच जाता है। लेकिन बाकी वो दो जो हैं वो तो पूरे लपेटे में आ गए थे। तो उन दोनों में से आपको क्या लगता है किसके साथ ज़्यादा बुरा हुआ। सो आई होप लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। टू बी वेरी फ्रैंक, पढ़ाने में मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इस लेक्चर को। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, टेक केयर, टिल दैट, बाय बाय।